कहानी अंधकार। पड़ोस में प्राय सभी उसके स्वभाव से अप्रसन्न रहा करते थे। उसके आसपास के मकान वाले तो उसके रहन सहन से घबरा उठे थे। कोई उसे चुड़ैल कहकर मन ही मन 50 गालियां देता, कोई उसके चरित्र पर टिक्का टिप्पणी छड़ देता। जिस दिन सवेरे कोई उसका मुंह देख लेता, उस दिन उसे यही चिंता लग जाती थी कि भगवान आज दिन कैसा कटेगा। उसके प्रति न जाने क्यों लोगों की ऐसी धारणा थी। वो विधवा थी मगर सदैव सौभाग्यवती है, क्योंकि उसने अपने हाथों की चूड़ियां नहीं तोड़ी थी। उसके 2 मंजिले मकान के सामने एक बूढ़े मुंशी जी रहते हैं। उन्हें उसका किस्सा कंठस्थ है, बड़े जिंदा दिल है। उन्होंने उसका नाम द्रौपदी रखा है। वो उसकी जवानी की कहानी बड़े शौक से करते हैं। उसके पति का नाम था मुरली मनोहर। वो बेचारा बड़ा सीधा साधा और बहुत ही मिलनसार आदमी था। जब देखता तभी सलाम करता, किसी से मेल जोल नहीं रखता था। अपने काम से काम, खूबसूरत जवान था, गोरा बदन, लंबा कद। उसकी आंखें सदैव झुकी रहती थी। उसके कपड़े की दुकान थी। दिन भर मेहनत करता, 4 पैसे पैदा करता था। अच्छे कुल में पैदा हुआ था, अपनी मर्यादा बनाए रखता था। मगर उसका भाग्य फूटा था जो ऐसी कुलक्षणा स्त्री मिली। इसकी चाल उसे पसंद न थी। ईश्वर ने सब कुछ दिया था मगर वह सुखी न था। इसको वो किसी बात की तकलीफ न होने देता, लेकिन इसका मिजाज हमेशा आसमान पर चढ़ा रहता। ऐसी विचित्र यह स्त्री है। द्रौपदी महारानी को लड़के की बड़ी साथ थी। बड़ा जंत्र मंत्र कर हुआ, मन्नतें मानी गई। इसके बहुत रोने गाने पर मुरली मनोहर ने एक लड़का गोद लिया। उसका नाम जीवन रखा गया। अंत में एक दिन की बीमारी में मुरली मनोहर चल बसा। उसके मरते ही इसने अपना पंख फैलाया। जब तक वह जीता था तब तक बराबर इसको पर्दे में रखता था। ओह, उसके उड़ जाने पर तो इसने अपना मुंह खोल दिया। अब इसे किसी की लज्जा नहीं। अपने घर में 2-4 किराएदार बसाए हैं। सबसे लड़ती झगड़ती है, तड़ातड़ जवाब देती है। इतना कहकर मुंशी जी कहते हैं, ईश्वर ऐसी स्त्री किसी को न दे। आ बोल, ऐसा फिर करेगा। दमादम जीवन की पूजा हो रही थी। अरे जान निकली। मैं पूछती हूँ फिर जवाब देगा, बोल। नहीं, हाथ जोड़ता हूँ बस। पास के मकान में एक स्त्री को कुछ तरस आया। उसने पुकार कर कहा, ओ जीवन की माँ, अरे जाने दो, लड़का है, अब न मारो। तड़प कर जीवन की माँ ने उत्तर दिया, चुप रहो, तुमसे क्या मतलब। पढ़ेगा लिखेगा नहीं, बात का जवाब देगा। मैं तो इसके लिए बर्बाद हो गई। पढ़ाई का खर्च और मास्टरों का वेतन देते देते नाको दम हो गया और कुछ पढ़ता ही नहीं। सहानुभूति प्रकट करने वाली स्त्री चुप हो। उसने मन में कहा, मुझसे क्या संबंध, बैठे बिठाए झगड़ा कौन मोल ले। 12 वर्ष का बालक जीवन दिन भर परिश्रम करता। अध्यापक उससे बड़े प्रसन्न रहते। उसे होनहार समझकर सब उससे स्नेह रखते। मगर श्रीमती जी उसकी पढ़ाई से सदैव असंतुष्ट रहती। जीवन के गरीब माँ बाप को 500 रुपए देकर उन्होंने उसे खरीदा था, उसे गोद लिया था, अपना लड़का बनाया था। अपनी सब संपत्ति उसके नाम लिखकर उसे पढ़ा लिखा कर अंत में एक दिन उसे ऊंची अफसरी की कुर्सी पर बैठे हुए देखना ही उनकी एकमात्र अभिलाषा थी। उस अभिलाषा में उनका यश, मान और कीर्ति सब कुछ था। प्रतिदिन जीवन की पढ़ाई के संबंध में वो उससे पूछती, आज क्या पढ़ा। वह अपने सामने बैठाकर उसे पढ़ते हुए देखती, उसकी आत्मा खिल उठती। एक साधारण अपराध के लिए वो कठोर से कठोर दंड उसे देती थी। जीवन में किसी तरह की त्रुटि वह नहीं देखना चाहती थी। वो उसे घर के बाहर न निकलने देती। लड़कों के साथ खेलना भी मना था। जब कभी वह अपने संबंधियों के यहाँ जाती तो उसके वार्तालाप का विषय जीवन की पढ़ाई ही रहती। वह प्राय लोगों से उसकी निंदा करती, कहती, लड़का बड़ा दुष्ट है, मेरे कहने में नहीं रहता, आगे चलकर न जाने कैसा निकलेगा। किंतु उसकी ऐसी ऐसी बातों के सुनने वाले केवल मन ही मन मुस्कुरा देते थे। मनोविज्ञान के आचार्य को भी उसके दिल की बातें समझने में एक बार भ्रम हो सकता है। कभी वह जीवन को खूब पीटती और कभी उसके चुप हो जाने के बाद स्वयं फूटकर रोने लगती। उसे गले से लगा लेती, चूम लेती, हंस देती। ऐसी थी विचित्र वो स्त्री। वो झगड़ालू प्रकृति की थी। कभी कभी दूसरों का गुस्सा वो जीवन पर उतारती थी।
किसी से उसकी न बनती, कोई उससे जलता और कोई घृणा करता। ऐसी स्थिति में केवल जीवन ही उसके जीवन का एकमात्र अवलंब था। सावन की अंधेरी रात थी। काले बादलों ने आकाश को बड़ा ही भयानक बना रखा था। वायु को झोंके से वृक्षों की खड़खड़ाहट का कैसा डरावना स्वर मालूम पड़ता था। ऐसे समय किसी का चित्कार सुनाई पड़ा, हाय मैं तो लुट गई। आह! इधर उधर कुछ लोग अपनी खिड़कियों पर दिखाई दिए। वे आश्चर्य से सुनने लगे, अरे मेरा जीवन, अरे मेरा लाल, तू कहाँ गया रे? ओ, मैं नहीं जानती थी कि मेरा जीवन मुझे धोखा देकर चला जाएगा। हाय रे, अब मैं क्या करूं? उसके भाग्य की कुंजी खो गई थी। बहुत देर रोने पीटने के बाद घर से शव निकाला गया। वह लस्त पस्त झूमती चिल्लाती उसके साथ चली। दो स्त्रियां उसे संभाले हुई थी। उस निचाट रात में उसने देखा, जीवन के सुने मार्ग पर चारों ओर अंधकार छा गया है। लेकिन बूढ़े मुंशी जी को यह कोलाहल बड़ा नीरस प्रतीत हुआ। उनकी नींद खुल गई थी। लैंप जलाकर वह अपनी बैठक में न जाने किसे कह रहे थे। जब तक जीता था गालियां मिलती थी, मार पड़ती थी, कभी सुखी न था। अब चल बसा तो उसका गुणगान हो रहा है, उसके लिए छाती पीट रही है। वाह रे दुनिया, धन्य है। तो कहानी समाप्त हुई।